आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वो ज़ात है कि जिनका जिक्र या जिनकी फजीलत का तस्करा हदीस पाक में पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, पिछलों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वो ज़ात है कि जिनका जिक्र या जिनकी फजीलत का तस्करा हदीस पाक में। अब देखिए, आपने तो जज्बात में सुभान अल्लाह कह दिया, लेकिन अगर यहाँ गैर मुकल्लिदीन सुन रहे होंगे तो कान खड़े हो गए होंगे उनके, और वो सोच रहे होंगे देखो यार बरेलवी लोग कितना मुबालगा करते हैं। 1400 साल के बाद आला हज़रत पैदा हो रहे हैं और ये कह रहे हदीस में जिक्र है। वाह! हम कहते बेशक उसके लिए निगाहें चाहिए, बसीरत चाहिए, और जब इंसान बसीरत, निगाहों और मोहब्बत और इश्क में डूब कर देखता है तो उसको अपने रसूल के कलमात में अपने बुजुर्गों पेशवा के तस्करे नजर आते हैं। अब इन्हें अपने बुजुर्गों के इसलिए नजर नहीं आएंगे कि इनके बुजुर्ग उस लायक है ही नहीं कि हम जिक्र करें, तो भी रसूलुल्लाह क्या जिक्र करें इनका। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारे बुजुर्गान दीन वो है कि जिनका जिक्र हम तो करते ही हैं, बल्कि फरिश्ते भी करते, और सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी जिक्र किया और रब तबारक व तआला भी जिक्र फरमाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आला हज़रत का जिक्र हदीस में, उनकी फजीलत हदीस में है। अब ये अलग बात है कि नाम के साथ तो नहीं है, लेकिन अगर बसीरत की आंखें हो, मोहब्बत की निगाहें हो, तो उसमें आपको आला हज़रत की जात नजर आएंगी। आइए पहली हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूं, बल्कि दिखा भी देता हूं, इसलिए कि मेरा काम बताना ही नहीं, दिखाना भी होता है। अगर ये आपको मॉनिटर पे दिखी हो तो ये कंजुल उम्माल है, हदीस की किताब। भाई ये आ रहा नहीं है क्या? इधर मॉनिटर पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये घुमाएंगे तो आएगा। कंजुल उम्माल हदीस की कई जिल्दों में एक किताब मिलती है, मौजूद है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने इसको जमा किया, हदीस रसूलों को। इसमें सैकड़ों हदीसें, कई हजार हदीसें हैं। इसकी जिल्द नंबर 10 है जो आपके सामने है। सफा नंबर इसका 229 है और हदीस नंबर है 29209। साहिब कंजुल उम्माल कहते हैं, आइए, उन्होंने सनद बाद में लिखी है, डायरेक्ट हदीस शुरू कर दी। 29209 की हदीस है, मगर मैं सनद के साथ, क्योंकि सनद आखिरी में लिखी, मैं शुरू से पढ़ता हूं ताकि हदीस को समझने में आपको आसानी हो। यह अनिल हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अनिल हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हजरत इमाम हसन सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह के नवासे हैं, शहजादे रसूल से यह रिवायत मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, रहमतुल्लाहि अला खुलफाई। आका ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, मेरे नायबों पर। अल्लाह की रहमत हो मेरे जो नायबीन हैं, जो मेरे खुलफा होंगे उन पर अल्लाह की। सरकार ने दुआ की सलासा मर्रात। ये असल में दूसरा नुस्खा है, और मैं जो सामने मेरे पास एक नुस्खा है उसमें ये अल्फाज मजीद है, और जो आपको नुस्खा नजर आ रहा है उसमें ये जुमले नहीं लिखे हैं, बल्कि इसमें कीला व मन खुलफा का या रसूलल्लाह, और दूसरे नुस्खे में एक अल्फाज ज्यादा है, सलासा मर्रातिन कीला मन खुलफा का या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह के नबी ने 3 बार ये कहा, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर। तो पूछा गया, साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आपके खुलफा कौन है, आपके नाइबीन कौन है? काल, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युहियूना सुन्नती व युअल्लिमूना अन्नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे खुलफा वो हैं जो मेरी सुन्नत को जिंदा करते हैं, मेरी सुन्नत को हया बख्शते हैं, जिंदा करते हैं, और फिर लोगों को उसको तालीम देते हैं। सुन्नत को जिंदा करना और लोगों तक उसको पहुंचा देना, यह काम होता है मुजद्दिद का।
चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी अपने सदी के मुजद्दिद है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां आला हजरत का भी गोया जिक्र इस हदीस में आ गया है। क्योंकि जब नबी कह रहे अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर, तो गोया निगाहें मुस्तफा देख रही है कि पहले मुजद्दिद से लेकर कयामत तक जितने मुजद्दिदीन आएंगे सब मेरे खुलफा है, और आका अपने सारे खुलफाओं को जानते हैं, इसलिए उनके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। तो इस फेरिस्ट में मुजद्दिदीन की जो फेरिस्ट है, इसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी की भी जात है। गोया रसूलुल्लाह की निगाह में आला हजरत भी थे। और फिर इस हदीस को कंजुल उम्माल के अलावा और भी लोगों ने लिखा है, जैसे मसलन इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 61 पे लिखा। इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म व फज़्ल ही जिल्द 1 सफ़ा 46 पर लिखा, और इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 275 पर लिखा। आइए एक और फजीलत मुजद्दिद के बारे में हदीस से सुने। यह हदीस का ताल्लुक भी मुजद्दिद से है। यह हदीस की किताब है सुनाने दारमी, और दारमी शरीफ जो है ये बड़ी मोतबर हदीस की किताब है। इमाम दारमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं, ये तीन बड़े इमामों के उस्ताद हैं। और भी इनके शागिर्द हैं, लेकिन ये तीन जो असहाबे सियाह सित्ता में जिनका जिक्र और शुमार आता है, उनके भी उस्ताद इमाम बुखारी के, इमाम मुस्लिम के, इमाम अबू दाऊद के। सुनन दारमी 2 जिल्दों में हदीस की इनकी मशहूर मारूफ किताब है। चुनांचे सुनन दारमी की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 166 है, और इसकी हदीस नंबर है 380। इमाम दारमी ने पूरी सनद बयान की और सनद पहुंचाया उन्होंने कि हमने इनसे सुना, हमें इन्होंने खबर दी, उन्होंने उनको खबर दी वगैरह वगैरह। सनद पहुंचा के कहते अनिल हसन रदियल्लाहु अन्हु, हजरत हसन से रिवायत है। और शारीन कहते हैं यह हसन से मुराद इमाम हसन नहीं है, बल्कि कौन है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक इमाम हसन से हदीस पहली वाली गुजरी जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, और ये इमाम हसन बसरी है जो बसरा के रहने वाले थे, तबे ताबई है, जलील कद्र तबे ताबई, माफ कीजिएगा ताबई है, जलील कद्र ताबई। बल्कि बाज रिवायतों के मुताबिक बाज सूफिया के नजदीक हजरत मौला कायनात हजरत अली के शागिर्दों में भी शुमार होता है। तो इमाम हसन बसरी से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार से हदीस है, मन जाउल मौत, आका ने फरमाया कि दौराने हुसूल इल्म अगर किसी को मौत आ जाए, कोई इल्म हासिल करता रहे और उसी दरमियान में उसको मौत हो जाए, वह हुआ यतलुबुल इल्म लो यहिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबीना दरजातुन वाहिदतुन फिल जन्ना। आका ने फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करता रहे, इल्म हासिल करता रहे, उसी दरमियान उसकी मौत आ जाए, इंतकाल हो जाए, और इल्म हासिल करने का मकसद उसका ये हो, उसका मकसद ये हो इल्म हासिल करने का कि वो उस इल्म के जरिए इस्लाम को जिंदा करे। वो इल्म के हुसूल के लिए इसकी मकसद और कोशिश किस लिए हो कि इस्लाम को जिंदा करे, इस्लाम को अहया बख्शे, इस्लाम को मजबूत करे। तो आका फरमाते हैं कि जन्नत में उसके और नबी के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फर्क होगा, ये मकाम होगा। नबी 1 दर्जा उससे बुलंद होंगे और वो नबी से 1 दर्जा सिर्फ कमतर होगा। यहाँ रसूलुल्लाह की जात नहीं है, आप हुजूर को शुमार ना करें, यहाँ कौम बनी इसराइल के अंबिया मुराद है। क्योंकि एक दूसरी हदीस में आता है कि आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के मिसल है। लेकिन नबी का मकाम बहुत बुलंद होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी जमात के उलमा को, और यहाँ खास मुजद्दिद का उसका काम ही होता है कि इस्लाम को जिंदा करना, इस्लाम को हया बख्शना। तो इस्लाम की तजदीद करता है, फितनों से इस्लाम को बचाता है, और जितने फितने पैदा हो जाए सबका किला कुमा करके इस्लाम को साफ सुथरा करके उम्मत के सामने पेश कर देता है। तो उसका मकाम यह हो जाता है कि जन्नत के अंदर अंबिया से 1 दर्जे वो कमतर होगा, 1 दर्जे अंबिया और उसके दरमियान में फर्क होगा। ये सुनन दारमी की हदीस थी, और इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा माजुमुल औसत के अंदर जिल्द 9 है, सफ़ा 174, हदीस नंबर 9454। और इसको इमाम हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 123 पर लिखा है। इमाम मुंजरी ने अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 53 हदीस नंबर 110। इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर जिल्द 1 सफ़ा 61 पर लिखा।
आइए मुजद्दिद के बारे में एक तीसरी और आखिरी हदीस सुन लें। ये साफ सरी मुजद्दिद के ही बारे में हदीस है और यह सुनन अबू दाऊद। ये सिहाह सित्ता जो 6 हदीस की सही किताबें आती है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, इन 6 में ये तीसरे नंबर पर आती है मुस्लिम के बाद। अबू दाऊद शरीफ की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 313, किताबुल मलाहिम, हदीस नंबर 4291 4291 और रिवायत है अबू हुरैरा से। जलील कद्र साहबी अबू हुरैरा। इमाम अबू दाऊद ने पूरी सनद बयान की। हद्दसना सुलेमान बिन दाऊद अल मुहर्रियो, हमसे हदीस बयान की सुलेमान बिन दाऊद मुहर्री ने अखबरना इब्न वहबिन, वो सनद पहुंचाई इन्होंने यहां तक के इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना और फिर यहां तक के रिवायत अबू हुरैरा तक पहुंचाई और कहा कि अन अबी हुरैरा फीमा अलमो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, इमाम अबू दाऊद कहते हैं। और कौन सी रिवायत है? जुमले अंदाज सुने। फीमा अलमो अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा से रिवायत है उस इल्म से जो उन्होंने रसूलुल्लाह से हासिल किया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ अबू हुरैरा ने इल्म हासिल किया, उस इल्म में ये भी बात है, ये भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका ने, इन अल्लाह यबसु लिहाज़िहिल उम्मती अला रासी कुल्ल मियाती सिनातिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। आका ने फरमाया कि लोगों, इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में अल्लाह ताला एक शख्स को मबूस फरमाता है। हर सदी में, हर सदी के आखिर में मेरी उम्मत में अल्लाह एक शख्स को मबूस फरमाता है। और वो शख्स करता क्या है? अल्लाह के दीन की तजदीद करता है, दीन को निखारता है। तो जो ये तजदीद करता है, ये कौन होता है? ये मुजद्दिद होता है। और ये हदीस बिल्कुल साफ सरी मुजद्दिद के बारे में आती है। हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद पैदा होता है और इसमें एक खास लफ्ज है, इन अल्लाह यबसु, बेशक अल्लाह उसको मबूस करता है। यानी इस बात से पता चल गया कि आप और हम किसी को मुजद्दिद नहीं बनाते, बल्कि रब तबारक व तआला का फضल जिस पर होता है वो मुजद्दिद बनता है, क्योंकि अल्लाह उसको मबूस फरमाता है। और जिसको मबूस फरमाता है वो दीन को निखार कर पेश कर देता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद के अलावा इमाम हाकिम ने भी लिखा है अल मुस्तदरक के अंदर, और इसको इमाम तबरानी ने भी माजुमुल औसत में लिखा। मैं हदीस और सफ़े नंबर अभी छोड़ दे रहा हूं वक्त बचाने के लिए। इमाम दैलमी ने मसनदुल फिरदौस में लाया, इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद के अंदर लाया, इब्न अदी ने अल कामिल में, इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जामिउस सगीर में और इमाम इब्न बज़्ज़ार ने अल मुस्नद के अंदर। ये मैंने 3 हदीसें आपके सामने पेश की जो मुजद्दिद की तारीफ है, उसमें मुजद्दिद की औसाफ है, मुजद्दिद की शान है। और चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी सदी के मुजद्दिद है, इसलिए मैंने अर्ज किया कि आला हजरत का जिक्र भी गोया इस हदीस के तहत आ जाता है।